पिक्चर चालू करो बे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बार बार ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये बीजेपी का आरोप है कि ये हिंसा को बढ़ावा देने की बात है देश में? देखिए, आपको भी पता है लोकतंत्र जहां था वहीं रहेगा, संविधान जहां था वहीं रहेगा। अच्छा अमीश भाई, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि किसी को भी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, न पक्ष को न विपक्ष को। आप कांग्रेस के तो सारे बयान गिना गए, लेकिन मोदी जी के नहीं गिनाए। शमशान पर, दिवाली पर, कपड़ों पर या और भी मैं कह रहा हूं किसी को देने का हक नहीं है। एक आज सुब्राष्टा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा आप शादी में क्यों चले गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है कि हम सुख दुख में शामिल होते हैं। हम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन जब हमारे घर शादी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब नेताजी ने आमंत्रण दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए से। तो इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, पर्सनल रहने दीजिए, सियासत को अलग रखिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन जब मुद्दों पे आएगा, जब आप देश किसी को बेचने लगेंगे, सब कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने लगेंगे, तब हम सवाल खड़ा करेंगे और मजबूती के साथ सवाल खड़ा करेंगे। तो इसलिए परंपराओं को और राजनीति को अलग अलग रखिए। हमने पहले ही कहा अमित भाई कि हम वैचारिक विरोध लेकिन आपको बोला प्रधानमंत्री ने कई बयान दिए, पर एक प्रधानमंत्री का बयान बताइए जिसमें वो किसी विपक्षी नेता पर वायलेंस की बात कर रहे हैं। अगर एक भी आप प्रधानमंत्री पर बयान दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूं कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप मुझे एक बयान बताइए प्रधानमंत्री का कोट करके, या गृह मंत्री अमित शाह का कोट करके बताइए, या जेपी नड्डा। मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको, उनका एक स्टेटमेंट कोट कराइए। अभी बता दे भाई, अब तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हम कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं हम सब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। अरे सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। एक अच्छे और ईमानदार पत्रकार होने के नाते क्या आप ये मान सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री कहें ईद और बकरीद, देश के प्रधानमंत्री शमशान और आपके जो सवाल है वो ज्वलंत है। आपके जो सवाल है और प्रधानमंत्री पर सवाल जो है वो ज्वलंत है, और प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यू दिए इस चुनाव के अंदर और कई प्रश्नों के जवाब भी उसमें मिले। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप में राजनाथ जी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, चारों में से अगर आपको एक लगता है किसी ने किसी नेता की वायलेंस को सपोर्ट करा है या भड़काने का प्रयास किया है वायलेंस को, तो बताइए। मेरा प्रश्न यही है कि जब एक बड़ा नेता इस तरह के बयान देता है तो इसका मैसेज क्या जाता है कि मोदी को डंडे पड़ने चाहिए? अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं एक बात आंसर कह है, रहा हूं। देखिए, सुनिए, अमित शाह जी इसको का डायरेक्ट एक जवाब वीडियो दीजिए। वायरल हुआ था। अरे सुन लीजिए ना, अब आप सुन ही नहीं रहे। अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपनी आईटी सेल की मीटिंग में थे, अपने वर्करों से क्या कह रहे थे, झूठ कैसे फैलाना चाहिए और उसका फायदा होता है। उसको आप नहीं, पता नहीं वो वायरल कहां हुआ था और किसने देखा, मैंने नहीं देखा, इसलिए कोई चीज वायरल तो बड़ी सारी चीजें होती हैं इस देश के अंदर, और वो एआई जनरेटेड क्या था मेरी कोई जानकारी नहीं है। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, इस डिबेट में आपने गुल्लू की वफादारी तो देख ही ली। ये जब से बोल रहा था एक बयान बताइए, और एसपी प्रवक्ता ने जब जवाब दिया तो गुल्लू भागने लग गया। गुल्लू अपने हर डिबेट में साबित कर ही देता है कि मैं गोदी मीडिया हूँ। खैर दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।